क्या आपने कभी सोचा है अगर अवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की जगह कैप्टन अमेरिका को इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर स्नैप करना पड़ता और उसने टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट भी पहन रखा होता, तो क्या वह बच जाता या फिर उसकी भी मौत तय थी? जवाब MCU के लॉजिक में छिपा है। एंड गेम के आखिर में टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने नैनो गंटल में लगाया और सिर्फ वन स्नैप में थानोस और उसकी पूरी आर्मी को मिटा दिया, लेकिन उस स्नैप की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब सोचिए, अगर उसी जगह कैप्टन अमेरिका होता और उसने टोनी स्टार्क का सबसे एडवांस मार्क 85 नैनो सूट पहन रखा होता, तो क्या नतीजा बदल जाता? पहली नजर में जवाब हाँ लगता है, क्योंकि मार्क 85 MCU का सबसे एडवांस आयरन मैन सूट था। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डैमेज कंट्रोल जैसी कई एडवांस टेक्नोलॉजी थी। यही सूट टोनी को इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर कुछ सेकंड तक झेलने में मदद भी करता है। लेकिन असली सवाल है, क्या सिर्फ सूट इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी पावर को रोक सकता था? और इसका जवाब है नहीं। MCU ने हमें पहले ही दिखा दिया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हल्क जैसा कैरेक्टर भी स्नैप करने के बाद बुरी तरह घायल हो गया था। हल्क का शरीर गामा रेडिएशन से बना है, फिर भी उसका एक हाथ हमेशा के लिए लगभग बेकार हो गया। अब कैप्टन अमेरिका की बात करें, वह एक सुपर सोल्जर जरूर था, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हल्क से काफी कम थी। अगर स्टीव रॉजर्स मार्क 85 सूट पहनकर स्नैप करता, तो शुरुआत में सूट उसे कुछ सेकंड तक जरूर प्रोटेक्ट करता, लेकिन जैसे ही इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी कॉस्मिक एनर्जी उसके शरीर में जाती, वह एनर्जी सूट को पार करके सीधे स्टीव के शरीर को नुकसान पहुंचाती। यानी सूट नुकसान को थोड़ा कम कर सकता था, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने म्योलनियर उठा लिया था, इसलिए वह इन्फिनिटी स्टोन्स भी संभाल सकता था। लेकिन वर्ती होना और इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी सहना दो अलग अलग बातें हैं। म्योलनियर का टेस्ट कैरेक्टर का होता है, जबकि इन्फिनिटी स्टोन्स शरीर की क्षमता को टेस्ट करते हैं। जिसमें अवेंजर्स जीतते हैं। उस फ्यूचर में स्नैप टोनी स्टार्क ने किया, कैप्टन अमेरिका ने नहीं। तो आसान शब्दों में कहें, अगर कैप्टन अमेरिका ने टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट पहनकर भी स्नैप किया होता, तो शायद सूट उसे कुछ सेकंड ज्यादा जिंदा रखता। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स की कॉस्मिक पावर इतनी ज्यादा थी कि आखिर में स्टीव रॉजर्स भी अपनी जान गंवा देता। यानी सूट उसकी मौत को टाल सकता था, रोक नहीं सकता था। आपके हिसाब से कैप्टन अमेरिका स्नैप के बाद बच सकता था या उसकी भी मौत तय थी? अपना जवाब और कारण कमेंट में जरूर बताइए।